हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मतलब वो जो वीडियो है स्ट्रेटजी वाली वीडियो, उसको इतना सारा प्यार दिया और मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो इसीलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक चैप्टर के वन शॉट लेक्चर्स लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कवर करेंगे। एनसीईआरटी वाली चीजें भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, और जो बच्चों को कंफ्यूजन है स्पेसिफिकली इस चैप्टर को लेके वो भी मैं दूर कर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है यार कि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। क्या बोल रहा हूं, बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर तो नंबर भी बड़े हैं भाई। तो सबसे ज्यादा नंबर का इस चैप्टर में से आने वाला है। बिना किसी बकवास के मैं शुरू करता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। सीबीएसई ने हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ डिलीट किया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली सीबीएसई वाली वो पीडीएफ जो रहती है डिलीटेड वाली, उसमें भी खोल के देखा, इस चैप्टर के सामने लिखा हुआ है निल। मतलब इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है भाई। तो आप मान के चलिए 6 से 7 नंबर का इसमें से जरूर आएगा। 35 में से बता रहा हूं, 35 में से 6 से 7 नंबर, 8 नंबर भी मान सकते हो, इनफैक्ट 10 नंबर भी मान सकते हो इसमें से। ऑर्गेनिक का टोटल वेटेज 13 है, 8 या 9 नंबर का इस चैप्टर में से आएगा। ठीक है, तो ध्यान लगा के सुनना। उसके अलावा इसकी पीडीएफ जो है ना वो मैं डाल दूंगा इसके साथ में ही, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको फटाफट रिवाइज करवाता चलूंगा। पीडीएफ में डाल दूंगा, तो आप लोग साथ साथ में देखते चलना। चलो ठीक है, तो चैप्टर कैसे कैसे चलने वाला भाई। बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन में कुछ रिएक्शंस आएंगी इंपॉर्टेंट वो भी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, इसमें रिएक्शंस आएंगी। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो केमिकल रिएक्शन आएगी ना, उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एसिडिक नेचर वाली। ठीक है, तो एसिडिक नेचर भी हम लोग सोल्व करेंगे। एसिडिक नेचर पे एक सवाल जरूर मान के चलिए, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे एक सवाल जरूर मान के चलिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई फटाफट। तो वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, कोई बात अपन ज्यादा इधर उधर की करेंगे नहीं, वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल सी बात है यार, एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ होगा लेकिन कोने में, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होगा बीच में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सी डबल बॉन्ड ओ OH रहता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ इसमें क्या होगा बोलो, कोने में होगा, कॉर्नर में होगा। अब वो कॉर्नर राइट कॉर्नर भी हो सकता है, लेफ्ट कॉर्नर भी हो सकता है, लेकिन कोने में होगा। इसमें क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ बीच में होगा, और इसमें सी डबल बॉन्ड ओ OH होगा। तो ऑब्वियसली कोने में ही रहना पड़ेगा। देख लो एक बार, ये कोना है तभी तो सी डबल बॉन्ड ओ H आ गया एल्डिहाइड। इसमें इधर की तरफ भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, कोई एक बात का बताइए इसका आंसर कि स्मॉलेस्ट कीटोन कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट कीटोन भाई, कीटोन के लिए सी डबल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, CH3 सी डबल बॉन्ड CH3। एसीटोन होगा यार स्मॉलेस्ट कीटोन, कौन होगा, एसीटोन होगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड OH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आप इस OH की जगह पर कुछ कुछ ग्रुप लगा दोगे तो एसिड डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। जैसे Cl लगा दिया तो बन जाएगा एसिड क्लोराइड। अगर आपने कुछ एल्कोहल ग्रुप लगा दिया मतलब OCH3 टाइप में तो बन जाएगा एस्टर। आपने OC डबल बॉन्ड CH3 इस तरह से कुछ लगा दिया तो बन जाएगा एनहाइड्राइड, और अगर NH2 लगा दिया तो बन जाएगा अमाइड। ये 4 एसिड डेरिवेटिव्स भी रहते हैं। तो जैसे एसिड क्लोराइड हो गया, अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, और एनहाइड्राइड हो गया। एनहाइड्राइड पता है आपको, 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स जब हीट करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो एनहाइड्राइड बनता है। चलो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से बनाएंगे बाय प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपना एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ अल्कोहल। कभी कभी एल्डिहाइड बनेगा, कभी कभी कीटोन बनेगा। तो अब ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। अब यहां पर सवाल आता है सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास में RCH2OH है। अगर इसमें आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो लाइक हॉट एल्कलाइन KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करोगे यूज तो ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना करूं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूं, तो यूज करते हैं PCC। याद रखना भैया, PCC पे एक सवाल जरूर आएगा, PCC पे एक सवाल जरूर आएगा। PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कब यूज करते हैं,
एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए अगर एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो पीसीसी यूज करोगे, और अगर हॉट एल्कालाइन KMnO4 यूज कर दोगे तब तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सही है। तो जैसे ये एग्जांपल देख लो यार, CH3 CHOH CH3 पीसीसी यूज करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, बस यहां से HH निकाल देना है, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। बोलो यार, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें भी सिल्वर या कॉपर यूज करते हैं। ये 1 डिग्री एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल वाले केस में एल्डिहाइड बन जाएगा, आपको बस HH निकालना है। 2 डिग्री एल्कोहल वाले केस में कीटोन बनेगा। और इसमें बस ना थोड़ा सा अलग सा केस है कि 3 डिग्री एल्कोहल में ना कीटोन ना एल्कीन बन जाता है यार। 3 डिग्री वाले केस में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। ये एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में दी हुई है रिएक्शन, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे पूछेंगे सवाल, क्योंकि ये पहला पुराना हो चुका है। लेकिन याद रखना 1 डिग्री एल्कोहल में एल्डिहाइड, 2 डिग्री में कीटोन और 3 डिग्री वाले केस में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो एल्कीन बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या करना है आपको, काटना है, खाच 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 खाच। जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड O है, इधर 2 HH है। अगर ओजोनोलिसिस करोगे, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, आपको कुछ नहीं करना, बस ये C डबल बॉन्ड C काट देना, C इधर C इधर। अब कार्बन तो यार 4 बॉन्ड बना के खुश रहता है, तुमने बॉन्ड को तोड़ दिया, ये खुश रह पाएगा क्या, अब नहीं रह पाएगा। तो इसको डबल बॉन्ड O दे दो, इसको भी डबल बॉन्ड O दे दो, तो देखो एल्डिहाइड बन गया। सही है कि नहीं। अब वैसे ही कुछ और ले लो, मान लो भाई जैसे CH3 C पे H डबल बॉन्ड C पे CH3 अगर इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ऐसे काट दो। अब काटोगे तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा। आप क्या करोगे, CH3 और C पे H, ये तो एज इट इज रहेगा, और CH3 ये भी एज इट इज रहेगा, बस डबल बॉन्ड O क्या इधर बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, इधर बन जाएगा एसीटोन। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, PDF मिल जाएगी, बस आप लोग देखते रहो, एक बार सुनते रहो, एक बार सुनी हुई बातें हैं आपको याद रहेंगी पक्का। ठीक है। चलो एक एग्जांपल और बताऊं, मान लो ऐसा है, डबल बॉन्ड C पे CH3 इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ऐसे तोड़ दो, तो भैया डबल बॉन्ड O लग जाएगा, इधर साइक्लोहेक्सेनोन और इधर C डबल बॉन्ड O, ऊपर CH3 और CH3, तो ये अपना बन जाएगा। मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। भैया एक सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, HgSO4 H2SO4। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहीं पर नहीं दिखता है इस रिएक्शन के अलावा। मतलब ये बंदा दिख जाए ना तो समझ लेना कि एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से। समझाता हूं, जुगाड़ भी बताता हूं, मैं सारे जुगाड़ बताऊंगा आपको, कोई मैकेनिज्म कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सारे जुगाड़ बताऊंगा। देखो HgSO4 H2SO4 यूज कर लिया है ना। मरकरी बहुत कम जगह दिखेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन दिख रही है, मतलब समझ लेना कि एल्काइन ही है। आप क्या करो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, तो क्या है, कार्बन खुश रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। कार्बन तो 4 बॉन्ड बना के खुश रहते हैं। अरे भाई कोई बंदा है जो 4 गर्लफ्रेंड बना के खुश रहता है, मतलब उसको हर टाइम पे 4 गर्लफ्रेंड चाहिए। तुमने उसकी कोई गर्लफ्रेंड छीन ली तो वो परेशान हो जाएगा और दूसरी नई गर्लफ्रेंड बनाने की सोचेगा। वैसा ही है, 4 बॉन्ड बना के रखता है, तुमने उसके 2 बॉन्ड को छीन लिया, क्या करो, इसको 2H दे दो, इसका काम पूरा, इसको डबल बॉन्ड O दे दो, तो आपने अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, 2 हाइड्रोजन इधर, इसको ऑक्सीजन, सभी का काम पूरा हो गया। समझ में आई बात। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अगर HgSO4 H2SO4 करोगे क्या करेंगे, कुछ मत करो, ट्रिपल बॉन्ड को गायब कर दो, क्या खुश रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसको 2H दे दो और इसको डबल बॉन्ड O दे दो, देख लो कीटोन बन गया। अब ये वाला एग्जांपल देख लो, ये इस पे सवाल पूछ सकते हैं, मतलब मेरे को क्या फीलिंग आ रही है ना कि एकदम यही का एग्जांपल, ये दोनों तो ठीक है मैंने समझाने के लिए बता दी, यही वाला एग्जांपल पूछ लेंगे, यही वाला एग्जांपल। ठीक है। अब HgSO4 H2SO4 करोगे तो आपको क्या करना है, सुन लो ध्यान से, भीड़ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O लाना है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O, तो भीड़ वाले कार्बन पे, भीड़ वाला कार्बन ये, इस पे डबल बॉन्ड O लाना है और इस पे लाना है H, मतलब ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन जाएगा यार। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल स्पेसिफिकली बता रहा हूं
ठीक है, चाहे वीडियो पॉज करके देख लो, लेकिन ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, रोजनमंड रिडक्शन, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। रोजनमंड रिडक्शन में H2PDBaSO4 कैटलिस्ट यूज करते हैं, और ये क्या करेगा, बस इस Cl की जगह पर H चिपका देगा। क्या करेगा बोलो, Cl की जगह पर H चिपका देगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजोनिल क्लोराइड है, बेंजल्डिहाइड बन गया। मान लो CH3C डबल बॉन्ड OCl है, ठीक है, आपने H2PDBaSO4 यूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, Cl की जगह पर H लगा दो बस। एक बात और, अगर पेपर बनाने वाला थोड़ा मूड, अच्छे मूड में नहीं होगा मान लो, तो वो थोड़ा आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा, अगर मैं BaSO4 यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा। देखो यहां पर BaSO4 पॉइजन का काम करता है, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर BaSO4 यूज नहीं करेंगे तो भैया ये आगे और रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल तक ले जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ H2PD यूज कर लिया ना, तो उस केस में भैया 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना दो। बहुत कम चांसेस है कि ये सवाल आएगा, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड मैं आपको ये बता देता हूं, सवाल यही आएगा, H2PDBaSO4 यही सवाल आएगा, 99.9% है यही आएगा, लेकिन चांस क्यों लेना। तो अगर सिर्फ H2PD लिख दिया तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो रोजनमंड रिडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्राइल और एस्टर, इसमें भी नेम्ड रिएक्शन पे सवाल आ सकता है। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, SnCl2 HCl यूज करते हैं, SnCl2 प्लस HCl। बहुत लोग इस रिएक्शन को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं यार, मतलब सच में नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्टीफन रिडक्शन जो है बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। SnCl2 प्लस HCl है, ये नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम आता है। मतलब मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहां पर देखो कितने कार्बन है, बस ऐसा सोचो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना दो, CH3C डबल बॉन्ड OH, कुछ भी मत सोचो, बीच में एक बार H चिपकेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। ना मैकेनिज्म सोचने की जरूरत है, ना कुछ और सोचने की जरूरत है। क्या होगा ये, स्टीफन रिडक्शन, SnCl2 और HCl। बात समझ में आ गई। स्टीफन रिडक्शन डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टीफन रिडक्शन, 1.5 नंबर का। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्टेड रिएक्शन है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस पे भी सवाल पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा बार तो इस रोजनमंड रिडक्शन पे पूछते हैं, थोड़ा चेंज के लिए स्टीफन रिडक्शन पे भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, उसके अलावा स्टीफन रिडक्शन जो काम करता है, सेम टू सेम काम करता है डिबालेंस। स्टीफन रिडक्शन जो काम करता है, सेम टू सेम काम करता है डिबालेंस। क्या करेगा, CN को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, CN को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। बोलो, और यही की यही चीज एस्टर को एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर देती है, डिबालेंस। डिफिकल्ट पेपर अगर आएगा ना तो इस पे सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या बोला मैंने अभी तक हम लोग मेथड देख रहे हैं एल्डिहाइड बनाने के। एक रोजनमंड रिडक्शन था जो सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा बार पूछते, आसान क्वेश्चन अगर आएगा तो इस पे आएगा, रोजनमंड रिडक्शन, H2PDBaSO4, Cl की जगह पर S लगाना है। लेकिन अगर नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो स्टीफन रिडक्शन यूज कर सकते हो। और स्टीफन रिडक्शन जो काम करता है, सेम टू सेम काम कौन करता है, डिबालेज करता है। कौन करता है, डिबालेज। फुल फॉर्म क्या होती है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कोई आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला। चलो ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये रिएक्शंस में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको इसका एक जुगाड़ बताता हूँ। क्या बताता हूँ, जुगाड़ बताता हूँ। देखो भाई, मैं ना अपनी स्पीड कम नहीं करने वाला हूँ, स्पीड मैं अपनी इतनी रखूंगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा बस अपने को एडजस्ट करिए, ठीक है, क्योंकि पेपर का टाइम एकदम पास में है। टोल्वीन है, उसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के 3 रास्ते हैं। क्या बोल रहा हूं, ये क्या अपना टोल्वीन, बेंजीन पे CH3, इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, 3। इन तीनों में से एक रास्ते पे सवाल जरूर पूछ सकते हैं। पहला तो है कि आप Cl2H यूज कर लो और फिर H2OH+ हाइड्रोलिसिस कर दो। एक तो ये रास्ता है, 2 Cl चिपक जाएंगे और फिर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है CrO2Cl2 और फिर वही H2OH+। तीसरा है CrO3 और वही एसिटिक एनहाइड्राइड। इन तीनों में से किसी एक मेथड पे सवाल जरूर पूछा जा सकता है और मैक्सिमम टाइम इस पे पूछा जाता है, CrO2Cl2 पे, CrO2Cl2 पे। ठीक है, टोल्वीन को ऐसे याद रखना है, ये 3 रिएक्शन दी हुई है। टोल्वीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के 3 रास्ते हैं।
या तो Cl2H में यूज कर लो, या CrO2Cl2, या फिर CrO3, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहां पर इसका नाम बड़ा पॉपुलर है यार, इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन। आपने सुना होगा पहले इटार्ड रिएक्शन, मतलब ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन सवाल इस पे बार बार पूछा जाता है। इटार्ड रिएक्शन कितनी नेम रिएक्शन हो गई? रोजनमंड रिडक्शन, Cl की जगह पर H कर रहा था। फिर क्या था? स्टीफन रिडक्शन, वो SnCl2HCl वाला। स्टीफन रिडक्शन वाला ही काम कौन करता है? डिबाल H करता है। और फिर ये हो गया अपना इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन वाले ही काम ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला। तो देखो यार, CrO2Cl2 है, बीच में ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। CBSE के सैंपल पेपर में भी ये एकदम ऐसा कैसा पूछा हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये बन गया, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। सेम टू सेम काम Cl2H में भी कर सकता है, सेम टू सेम काम CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड भी कर सकता है। ठीक है, हाँ भाई बोलो, सही है। स्पीड भैया इतनी बराबर रहेगी। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड वाली ये रिएक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पर, वही बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा, वही अपना बेंजल्डिहाइड बन जाएगा लास्ट में। और सेम टू सेम काम Cl2H में वाटर बेंजल्डिहाइड। 3 रिएक्शन है, सेम टू सेम है, बस रिएजेंट चेंज हो रहा है अपना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब लास्ट है अपना गेटरमैन कोच रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। CO है, अरे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO चिपका दो यहाँ पर और H यहाँ से चिपका दो, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ही बन रहा था उसमें, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ पर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, बस रिएजेंट याद रख लेना कौन सी है, कौन सा है? COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CuCl। AlCl3 भी यूज कर सकते हो, CuCl भी यूज कर सकते हो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखने वाली चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, कीटोन की प्रिपरेशन में, कीटोन की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन है ना, ये बच्चे ना समझ नहीं पाते हैं कि सर क्या करें क्या करें क्या करें। कैडमियम, कैडमियम अगर दिख जाए, जैसे मैंने आपको बताया था मरकरी कहीं पर भी दिखेगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से एल्डिहाइड या कीटोन बनाया जाता है। वैसे ही अगर कैडमियम कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाना कि कीटोन बनेगा प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, बस इस Cl की जगह पर कुछ भी ग्रुप लगा देना है जो यहां पर इस ग्रिग्नार्ड वाले का हिस्सा होगा। क्या बोल रहा हूं? एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी C2H5 होल 2 कैडमियम के साथ में। तो कुछ नहीं करना, बस इस Cl की जगह पर ये C2H5 वाला पार्ट लगा देना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, बस। यहाँ पर बेंजीन होता तो बेंजीन लग जाता, यहाँ पर कुछ भी ग्रुप होगा बस वही लग जाएगा। तो कैडमियम अगर कहीं पर दिख जाएगा तो समझ जाना कि कीटोन बनेगा अपना प्रोडक्ट। नाइट्राइल से भी कर सकते हैं। अब देखो नाइट्राइल से याद करो, एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या किया था? एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या किया था? स्टीफन रिडक्शन। कीटोन बनाने के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है ना, इस C को एज इट इज रख लो और लगा दो डबल बॉन्ड O। अब कार्बन तो 4 बॉन्ड बना के खुश रहेगा, तो ये चौथा चीज यहां पर लगा देंगे C6H5। यहां पर अगर CH3 होता तो CH3 लगा देते, C2H5 होता तो C2H5 लगा देते, C6H5 है तो C6H5 लगा देंगे। क्या बन जाएगा? ये कीटोन बन जाएगा अपना। बात समझ में आई? ये भी अपना मेथड है कीटोन बनाने का। यहीं पर एक बात बताओ, SnCl2HCl यूज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? सेम टू सेम केस में बस अपना क्या बन जाता? एल्डिहाइड बन जाता। समझ पा रहे हो? और यहीं पर मैं बताऊं, अगर आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे, सुनना ध्यान से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये का ये क्या बन जाता? एसिड बन जाता। ये रिएक्शन भी आएगी आगे, आगे आएगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना होगा तो एसिड बन जाएगा। और यहीं पर मैं तुमको बताऊं, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो अमाइड बन जाता, C डबल बॉन्ड O NH2। मतलब देखो, आप लाइफ में चल रहे हो, लाइफ में चल रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन फिर एक दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा खुलने के बाद में आपको ऐसे लाइफ में ऐसे लाइट दिखती है और बहुत सारे दरवाजे आपके सामने खुल जाते हैं। वैसा ये CN, ये CN पे अगर आप एक बार पहुंच गए ना, तो उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकते हो। जैसे एल्डिहाइड में जा सकते हो यूजिंग स्टीफन रिडक्शन, कीटोन में जा सकते हो यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एसिड में जा सकते हो यूजिंग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अमाइड में जा सकते हो यूजिंग पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर इसका रिडक्शन कर दोगे तो अमीन बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन है भाई, ऐसे चिपका देंगे। चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद में फिर अपना ये तो है ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इस Cl को हटाना है और बाकी चीज चिपका देनी। मान लो बेंजीन है, बेंजीन है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl AlCl3, तो भाई ये क्या करेगा?
ये जो AlCl3 इस Cl को निकाल लेगा और जो बाकी की चीज है वो अपना चिपक जाएगा बेंजीन पे। इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। ठीक है, कीटोन बन रहा है। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम लोग कीटोन की रिएक्शंस पे आ जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस पे आ जाता है। इस पे एक सवाल बनता है कि यहां पर जो रिएक्शंस होती है ना वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यार। जो C डबल बॉन्ड O है ना, उसमें ऑक्सीजन जो है ना वो धमकी देके रखता है इसको, कार्बन को। बोलता है कि मैं तुमसे अपने ये डबल बॉन्ड खींच लूंगा, खींच लूंगा, खींच लूंगा। तो मतलब इसको धमकी देके रखता है, कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। अब ये कार्बन बेचारा परेशान रहता है, बोलता है यार मेरे सैया ऑक्सीजन ने मुझे परेशान कर रखा है, मेरे से इलेक्ट्रॉन छीनने की धमकी दे देता है, और कभी कभी तो इलेक्ट्रॉन छीन भी लेता है और मेरे को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के चला जाता है। तो भाई अपना हीरो आएगा न्यूक्लियोफाइल, बोलेगा अरे काहे ले रहे हो गम जब साथ है हम। तो ये क्या करेगा, इधर इसको अटैक कर देगा। तो इस कार्बन को बाहर वाले न्यूक्लियोफाइल की हेल्प की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका ऑक्सीजन धोखेबाज है। अगर इसका ऑक्सीजन धोखा ही नहीं देता तो न्यूक्लियोफाइल से ये रिएक्शन नहीं करती। इसका मतलब अपने को अगर रिएक्शन करवानी है ना, तो अपने को ये चाहिए कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहे, कार्बन परेशान रहे। अरे भाई वकीलों का धंधा कब चलेगा? जब लोग आपस में लड़ाई करेंगे, डिवोर्स करेंगे, फिर वकीलों का काम आएगा। तो वकील तो क्या चाहेंगे कि लोग बाग लड़ाई करें आपस में। ये न्यूक्लियोफाइल क्या चाहेगा? ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो मेरा फायदा है, मैं कार्बन पे जाके बॉन्ड बना लूंगा, है। तो कार्बन जितना मजबूर रहेगा, कार्बन जितना लाचार रहेगा, इस न्यूक्लियोफाइल का उतना ही फायदा है, रिएक्शन का उतना ही फायदा, रिएक्शन उतनी होगी। नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होती। अरे कोर्ट में केस जाता ही नहीं अगर एक घर परिवार कुछ चलता रहता तो अगर कोर्ट में केस जाना है, वकील का धंधा बढ़ाना है, तो लोग आपस में लड़ाई करने चाहिए। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन जितना लड़ाई करेंगे उतना ही इस न्यूक्लियोफाइल का धंधा चलेगा, ये अपना बॉन्ड इसके साथ में बनाएगा। अब मान लो ये मियां और बीवी के बीच में तो लड़ाई हर जगह होती है। अगर घर वाले, सुनना ध्यान से, अगर घर वाले और परेशान करें, ये जो ग्रुप है, सुनना ध्यान से, फील करना, ये जो ग्रुप है ये सोचना कि घर वाले हैं, ये उसकी क्या बोलते हैं सास है, मान लो ये उसका देवर है जो दूल्हे का छोटा भाई है, ऑक्सीजन का छोटा भाई। अब ये लोग भी अगर कार्बन को परेशान करेंगे तो क्या होगा? ये कार्बन तो एकदम मर जाएगा। हस्बैंड की तो लड़ाई बर्दाश्त कर रहा था कार्बन, या कर रही थी ये, लेकिन अगर ये सास मां और ये देवर भी इसको परेशान करेंगे तब तो भैया बोलेगा मैं तो जा रही हूं, न्यूक्लियोफाइल के साथ में बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। हस्बैंड परेशान कर रहा है लेकिन देवर सास बहुत अच्छी है, बोलती कोई बात नहीं है बेटा, आ जाओ खाना खा लो, मैं खाना बना देती हूँ, तुम रेस्ट कर लो। क्योंकि हस्बैंड तो नौकरी पे चला जाता है, शाम को ही तो आएगा लड़ाई करेगा, बाकी दिन में तो सास ही रहेगी। अगर ये सास इसको सपोर्ट करे, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे, इसको हिम्मत दे, तो ये बॉन्ड बाहर नहीं बनाएगी। समझ रहे हो? तो बस न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन का यही फंडा है। C डबल बॉन्ड O है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। मतलब ऑक्सीजन तो खींच रहा था, ये दोनों और खींच रहे, तो रिएक्शन क्या होगी बोलो? फास्ट होगी। हाँ या ना बोलो यार, रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। क्योंकि कार्बन एकदम परेशान हो जाएगा ना, हस्बैंड से तो परेशान था ही, इन दोनों ने और परेशान कर दिया, रिएक्शन फास्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, जैसे Cl, बस यहीं पर सवाल बनेगा अपना। और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है तब तो ये बात हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप है, सास अगर सपोर्ट करने लग जाए, देवर सपोर्ट करने लग जाए, रिएक्शन स्लो होगी। क्योंकि वो सोचेगी चलो ठीक है, हस्बैंड तो बेकार है, बाकी तो अपने दोस्त जो है वो तो अच्छे ही हैं, जो सास है वो अच्छी है, तो रिएक्शन स्लो होगी। तो मैं आपको इसमें एग्जाम्पल करवाता हूं, ठीक है, फिर ये सारी बातें बताऊंगा, एग्जाम्पल करवा देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल करें, चलो इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। कहाँ पे करें, बताता हूँ, ये कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे ना सवाल पूछने के जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है यार, मैं सही बता रहा हूँ। यही एग्जैक्टली यही सवाल पूछ लेंगे आपसे। अकल मारी, ये है, और इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है। तो बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो सोचने की बात है, सोचने की बात है। आप खुद सोच के देख लो, एक बार सोच के देख लो। NO2 तो सबसे बड़ा गुंडा है, NO2 तो बहुत ही भयंकर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एकदम परेशान कर देगा। CH3 प्लस हाई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है, और यहां पर कुछ नहीं है। कौन से वाले केस में कार्बन तुरंत परेशान हो जाएगा? इस वाले केस में NO2 मार के रख देगा एकदम, ऑक्सीजन तो मार ही रहा था ऊपर, ये NO2 और मार रहा है, रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो? रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर 2 में सबसे ज्यादा, फिर 1, 3 वाले में थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, सास माँ है, हेल्प कर रही है, अच्छा है, रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। हाँ ना बोलो यार, सही है, अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। नोट नहीं कर रहा है, नोट नहीं करना, PDF दे दूंगा मैं, है ना? ठीक है, चलो अब अपन लोग 1 by 1 रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो HCN की रिएक्शन है। HCN की जो रिएक्शन है ना वो बनेगी कैसे? मतलब आपको कुछ नहीं करना, जो C डबल बॉन्ड O है ना उसकी रिएक्शन अगर HCN के साथ में करवाओगे तो आप क्या करो, बस ये जो ग्रुप है वो एज इट इज रहने दो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, इसको H दे दो, इसको CN दे दो, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। तो ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड चाहिए होगा, उसको H, कार्बन को भी चाहिए होगा तो CN, और इसमें बनता है साइनोहाइड्रिन। क्या बनता है बोलो? साइनोहाइड्रिन। एक ही कार्बन पे अगर OH और CN चिपके होंगे तो क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। अब सवाल इस पे ना एक लॉजिकल सवाल बन सकता है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में फास्ट क्यों होती है? देखो, जो अटैक करता है ना वो HCN अटैक नहीं करता है, CN माइनस अटैक करता है। यहां पर सुनना ध्यान से, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अटैक कौन करेगा? CN माइनस, तो CN माइनस होने चाहिए। अब HCN है वीक एसिड, उतना ज्यादा CN माइनस प्रोड्यूस कर नहीं पाता है, वीक एसिड है, HCN इज ए वीक एसिड, तो उतने ज्यादा CN माइनस प्रोड्यूस करेगा नहीं। HCl जैसा नहीं है, वीक एसिड है, कमजोर है, तो उतने CN माइनस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आप क्या करो? बेस यूज कर लो। बेस क्या करेगा? इस H प्लस को खा जाएगा, और H प्लस को खा जाएगा तो एज पर लीच एटलियस प्रिंसिपल रिएक्शन और आगे बढ़ती जाएगी। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं। बेसिक मीडियम में एसिड और बेस की रिएक्शन होगी यार, सिंपल, छोड़ो ना सब लीच एटलियस प्रिंसिपल को क्या सोचना है। ये एसिड है तो ये बेस के साथ में रिएक्शन करेगा ना, बेस के साथ में रिएक्शन कर लेगा, क्या बना देगा? H प्लस और OH माइनस तो मिल जाएगा वाटर, और इधर से मिल जाएगा CN माइनस। बस हमको CN माइनस ही तो चाहिए था, क्योंकि अटैक करेगा CN माइनस। तो बेसिक मीडियम में क्या होगी? रिएक्शन फास्ट होगी, याद रखना। तो दो बातें याद रखनी है, साइनोहाइड्रिन बनता है एक ही कार्बन पे OH और CN, और उसके अलावा क्या होगा बोलो? कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि HCN एक वीक एसिड है, वो बेस के साथ में रिएक्शन करके ज्यादा CN माइनस प्रोड्यूस करेगा, वो ज्यादा अटैक करेगा, रिएक्शन फास्ट होगी, राइट? चलो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो भाई कुछ नहीं दिमाग लगाना, एक कार्बन पे OH लग जाएगा, एक कार्बन पे OSO3Na लग जाएगा, बाइसल्फाइड बनेगा, क्रिस्टलाइन सीमेंट जैसा बन जाता है ये। और इसमें ना रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ में होती है, कीटोन के साथ में नहीं होती है। क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगी, कीटोन के साथ में नहीं होगी। तो दिस इज ए टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे बताता हूँ। गजनी याद है? गजनी, गजनी आया आपके पास में, बोलेगा भैया मेरे को याद नहीं है मैंने इसमें एल्डिहाइड डाला था या कीटोन डाला था, मेरी मदद करो। तुमने क्या किया? अरे बुड़बक देख, तेरे को अभी बता देता हूँ। क्या करोगे? NaHSO3 डाल दोगे, सोडियम बाइसल्फाइड डाल दोगे, कुछ नहीं हुआ। आपने देखा अरे डाल तो दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुई अंदर जाके, मतलब कीटोन है। और अगर कुछ ऐसे सीमेंट जैसा बनने लग गया, अरे मसाला वसाला रहता है ना, ऐसे कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के सामने हम लोग देखते हैं तो मसाला वसाला रहता है वहां पे, तो वहां पर तुम क्या देखते हो? जो सीमेंट का जो मसाला टाइप में बनता है वैसा ही टेस्ट ट्यूब में से छोटा सा बन जाएगा। अगर बन गया मतलब समझ लेना एल्डिहाइड है, नहीं तो कीटोन। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। वेरी नाइस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 है, रिएक्शन करी C2H5 MgBr के साथ में, और फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, है ना। अपने को प्रोडक्ट ही बनाना है फाइनल, कुछ मत करो, अरे कुछ मत करो। CH3 एज इट इज है, एज इट इज रख दो। जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, इसको दे दो H। अब ये कार्बन बोलेगा मेरे को कुछ दो, दे दो C2H5। तो बस यहां से जो दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वो दोनों यहां पर चिपका दो, ग्रिग्नार्ड वाला C2H5 चिपका दो। एक और एग्जांपल करवाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। बेंजीन है, बेंजीन ये है CH3 MgBr और H2OH+, ठीक है। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है भाई, है ना, बाद में चाहिए उसको स्लो करके देख लेना, लेकिन अभी तो मैं एकदम धन्नाटेदार तरीके से करवाऊंगा। ये बन जाएगा CH3, यहां पर चिपक जाएगा, हाँ है ना, बोलो यार, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद में एडिशन ऑफ एल्कोहल, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो एल्डिहाइड था ना, मान लो ये है,
ठीक है, आप क्या करो, ये जो R और H है वो तो एज इट इज रहेगा, एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे OCH3, अगर एल्कोहल के साथ में करोगे तो ये बन जाएगा। अगर और एल्कोहल लोगे तो क्या हो जाएगा, इस पे भी OCH3 और इस पे भी OCH3, ये होता है अपना एसिटल, तो ये क्या हो जाएगा, हेमी एसिटल। आपने हेमी वर्ड सुना है क्या? अरे हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर याद है, हेमिस्फेयर भाई, स्फेयर मतलब पूरा गोला और हेमिस्फेयर मतलब आधा। ये है एसिटल, मतलब जब दोनों के दोनों CH3 चिपक जाएंगे, दोनों के दोनों OCH3 चिपक जाएंगे तो दिस इज एसिटल। इसका आधा मतलब एक OCH3 चिपकेगा तो ये क्या वो लाएगा, हेमी एसिटल। बहुत कम चांसेस है कि बोर्ड में इस पे सवाल पूछे। ठीक है, अब बात करते हैं इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में। तो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में करोगे, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड O है ना, ये चिपका दो। मतलब आप ऐसे समझो यार कि यहां से H और यहां से O निकाल लो, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहां से H, यहां से H, यहां से O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और बाकी का ऐसे चिपक जाएगा, CH2 ऐसे एक छतरी टाइप में बन जाएगी। क्या बन जाएगी, छतरी। C डबल बॉन्ड O पे ऐसे एक छतरी बन जाएगी, इधर से भी ऑक्सीजन, इधर से भी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं कीटल। सवाल नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, इस पे नहीं पूछेंगे सवाल। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की, इसके पे ना 2,4-DNP रिएजेंट पे सवाल पूछ सकते हैं। मतलब देखो कुछ मत करो यार, RCH डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन मान लो मैं अमोनिया के साथ में करता हूं, किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। आप क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, H2O निकाल दो, मतलब RCH डबल बॉन्ड O की जगह पर डबल बॉन्ड N लगा दो और बाकी जो एक चीज बच गई वो यहां पर चिपका दो। C डबल बॉन्ड O की जगह पर क्या लगाना है, C डबल बॉन्ड N लगाना है। जैसे मान लो ये है RCH डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन में करता हूं CH3NH2 के साथ में, तो यहां से ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो अपना बन जाएगा डबल बॉन्ड N और उस पे ये CH3 एज इट इज चिपका रहेगा। हाँ है ना, बोलो यार। तो एक जनरल NH2Z ले लेता हूं मैं भाई, इस केस में अमोनिया था NH3 तो H चिपक रहा था, यहाँ पर ये CH3 था तो CH3 चिपक रहा था, तो जनरल केस में Z ले लेता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O की जगह पर C डबल बॉन्ड N आ जाएगा और Z। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देता हूं। अरे भाई CH3 C पे H डबल बॉन्ड O और मान लो NH2OH के साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो Z की जगह पर बस OH चिपका दोगे, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो CH3 C पे H डबल बॉन्ड O की जगह पर क्या कर दोगे, बोलो, डबल बॉन्ड N और ये OH, तो बस C डबल बॉन्ड O की जगह पर C डबल बॉन्ड N और जो Z था वो ये वाला चिपक जाएगा। अब ये Z जो है ना वो अपना अलग अलग हो सकता है, जैसे अगर पहले मैंने H ले लिया तो C डबल बॉन्ड H, R ले लिया जैसे CH3 तो R, OH ले लिया तो OH, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। NH2 ले लिया तो NH2, NH बेंजीन ले लिया तो NH बेंजीन और उसी पे NO2 लगा दिया तो NO2 आ जाएगा। इसको बोलते हैं 2,4-DNP रिएजेंट। तो याद रखना, ये यहां पर एक सवाल पूछते हैं, 2,4-DNP टेस्ट सुना होगा आपने। 2,4-DNP टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट या यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड और कीटोन। गजनी को फिर से बुला लेते हैं, आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब लेके आया, बोला भैया मैंने इसमें कुछ डाला है लेकिन क्या डाला है वो याद नहीं है, जहां तक मेरा आइडिया है शायद इसमें कोई एल्डिहाइड या फिर कोई कीटोन है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? सिर्फ ये बताना है कि एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं है, आप उसमें 2,4-DNP रिएजेंट डाल दो। अगर ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया तो समझ लेना कि हाँ उसमें कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, मतलब डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड है। आपको ये पूरी टेबल याद नहीं रखनी है, कोई काम की नहीं है, बस आपको ये याद रखना कि 2,4-DNP रिएक्शन क्या होती है। तो 2,4-DNP रिएजेंट जो है वो ये होता है और उस केस में अपना ये प्रोडक्ट बनता है और वो C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। मतलब जैसे मान लो ये है CH3 C पे H डबल बॉन्ड O, अब बोर्ड में मान लो सवाल आ गया एकदम 2,4-DNP रिएजेंट पे, क्या करेंगे, तो 2,4-DNP रिएजेंट का फॉर्मूला लिख दो पहले तो, NH2 NH और बेंजीन। अरे 2,4 देखो ना, ये अगर कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6, तो 2 पे NO2 और 4 पे NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। और रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3 C पे H
बस डबल बॉन्ड O की जगह पर डबल बॉन्ड N और बाकी फिर NH और फिर ये बेंजीन और फिर वही NO2 बोलो यार सही है। और इसमें ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और ये रिएक्शन हर कोई शो नहीं करता है, बस डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड ही शो करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसमें ना एक लास्ट रिएक्शन हो रहा है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में आपको समझना है कि इसमें ना मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। CH3 C पे H डबल बॉन्ड O और रिएक्शन करते हैं हम लोग NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो समझना है, कुछ लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, मैं आपको बता देता हूं। देखो ना, क्योंकि ये वाला भी NH2 है और ये वाला भी NH2 है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? C डबल बॉन्ड O से दूर जो NH2 होगा, क्या बोल रहा हूं, C डबल बॉन्ड O से दूर वाला NH2 वो चिपकाओगे। C डबल बॉन्ड O से दूर होगा जो, ये तो पास में ही है, ये दूर है, तो इसको चिपकाएंगे यहां पर। इसको डायरेक्टली नहीं चिपकाना है, क्या करना है, इसको चिपकाना है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? C डबल बॉन्ड O से दूर वाला NH2 मतलब ये वाला NH2 यहां पर चिपकाओगे, तो CH3 C पे H डबल बॉन्ड O की जगह पर ये वाला लगाएंगे N और फिर NH और फिर C डबल बॉन्ड O NH2, ये प्रोडक्ट मिलेगा। याद रखना भाई, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट केस में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब रिडक्शन कर लेते हैं एल्डिहाइड। तो रिडक्शन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये यहां पर एक सवाल आएगा, यहां पर एक सवाल आएगा, मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, इस पे सवाल आएगा एक। एल्कोहल, एल्कोहल का रिडक्शन के लिए या तो NaBH4 यूज करते हैं या फिर LiAlH4। NaBH4 कमजोर है, क्या है, कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर पाएगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्या बोल रहा हूं, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये एक सवाल बहुत पॉपुलर है भाई, बहुत बहुत पॉपुलर है, मतलब क्या बताऊं कितना पॉपुलर है। अगर इसमें आप LiAlH4 यूज करोगे तो क्या बनेगा, और पेपर में पूछेंगे आपसे कि NaBH4 यूज करेंगे तो क्या बनेगा। सुनो ध्यान से, तो आपको समझना है कि यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है और एक एस्टर है। ये कीटोन, ये एस्टर। LiAlH4 तो कुछ नहीं समझेगा किसी को भी, जो सामने आएगा खाच 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 खाच। NaBH4 थोड़ा कमजोर है, सोच समझ के। अरे भाई कोई पावरफुल इंसान है तो वो क्या बोलेगा, अरे कोई भी सामने आएगा अपन उड़ा डालेगा। कोई कमजोर है वो क्या देखेगा, भाई सामने वाला पावरफुल तो नहीं है मेरे से, सामने वाला पावरफुल है, चुपचाप दुम दबा के भाग लेगा। लेकिन अगर सामने वाला कमजोर है तो फिर मारेगा। तो NaBH4 वैसा है, क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देगा, तो इसको तो रिड्यूस कर देगा, एस्टर के सामने बोलती बंद हो जाएगी, एस्टर के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। तो NaBH4 वाले केस में ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये जो एस्टर है ना वो एज इट इज बचा रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है। एस्टर जो है वो एज इट इज बचा रहेगा, तो C डबल बॉन्ड O OCH3, और जो कीटोन था उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 इस चीज की परवाह नहीं करेगा, सामने जो आया खत्म, इसको भी अल्कोहल, इसको भी अल्कोहल, ये OH और इधर CH2OH और प्लस इधर वाला CH3OH। समझ रहे हो, मतलब एस्टर को अगर खतरनाक तरीके से मारना है तो LiAlH4 यूज करोगे, NaBH4 यूज नहीं करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हाइड्रोकार्बन्स, क्लेमेंसन रिडक्शन, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। क्लेमेंसन रिडक्शन देखो, अगर मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है एसीटोन, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH3 में, मतलब आपको क्या करना है, गायब करना है, C डबल बॉन्ड O को साफ करना है। अगर अल्कोहल में रिड्यूस करना होता, यहां पर OH लगाना होता, तब तो LiAlH4 भी एक अच्छी चॉइस थी और NaBH4 भी एक अच्छी चॉइस थी। लेकिन अगर आपको C डबल बॉन्ड O को साफ ही करना है, एकदम उड़ाना है, आप दो तरीके यूज कर सकते हो। कौन कौन सा, पहला ZnHgHCl, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। और दूसरा NH2NH2 KOH, इसको बोलते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। कौन सा है, पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा क्या है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। देखो लिखा हुआ है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। मतलब C डबल बॉन्ड O को साफ करने का ये दो तरीके हैं, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O अगर साफ करना है तो ये यूज करोगे। चलो वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की जगह पर बस H लगा दिया, C डबल बॉन्ड O की जगह पर H लगा दिया, देखो साफ कर दिया मतलब। तो क्लेमेंसन रिडक्शन और यहाँ पर वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वेरी गुड। चलो भाई अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी, ऑक्सीडेशन की। थोड़ा लंबा लेक्चर होगा ये, शांति से बैठना, वर्थ इट होगा। 10 नंबर का सवाल आएगा, मतलब सोच लो इस चैप्टर में से, ठीक है। तो साथ साथ में एनसीईआरटी में से भी देखते रहना,
ठीक है, पीडीएफ में डाल ही दूंगा। ऑक्सीडेशन मतलब अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है या फिर कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एसिड। अब यहां पर अगर कोई खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, जैसे हॉट एल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7, कोई बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो वो तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी। लेकिन अगर कोई कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, क्या बोल रहा हूं, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो क्या होगा भाई, उस केस में आपको समझना है कि, क्या बोल रहा हूं, उस केस में आपको समझना है कि एल्डिहाइड को वो ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। एंड दीज आर सम रिएजेंट्स नोन एज टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। इनका नाम सुनते ही ना बच्चे घबरा जाते हैं, अरे टोलेंस रिएजेंट, भाई किसी का नाम है मुत्तुस्वामी, चिन्नस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, अब कोई फॉरेनर उसको सुनेगा तो परेशान ही होगा ना यार, परेशान होगा। तो वैसे ही तुम लोग पहली बार जब टोलेंस रिएजेंट सुनोगे तो परेशान तो हो गई, लेकिन उसके बारे में जानो तो सही। टोलेंस रिएजेंट कुछ नहीं है, एक कंपाउंड है। अरे टोलेंस रिएजेंट कुछ नहीं है, एक कंपाउंड है यार। अरे जैसे NaCl, तुम घर में नमक खाते हो तो वो कंपाउंड ही तो है। NaCl जब मैं तुमको बोलता हूं तो तुम नहीं घबराते हो, क्यों, बचपन से सुनते आ रहे हो। लेकिन टोलेंस रिएजेंट बोल रहा हूं तो तुम घबरा जाते हो। टोलेंस रिएजेंट इज जस्ट लाइक NaCl, एक कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है, AgNH3 कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और उसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। अब सिल्वर +1 में कुछ नहीं है, वो 0 में जाना चाहता है, तो वो +1 से 0 में जाना चाहता है, मतलब खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो सामने को ऑक्सीडाइज करेगा। अब इसकी खास बात क्या है, ये कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है लेकिन कमजोर है, तो कमजोर है तो वही वाली बात, किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, किसी को नहीं करेगा। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर देता है। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, ध्यान से सुनना, ये वाली रिएक्शन होगी। अगर एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन में टोलेंस रिएजेंट के साथ में करूंगा तो रिएक्शन हो जाएगी। और कीटोन वाले केस में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड हो R'। इस वाले केस में क्या होगा, टोलेंस रिएजेंट डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब रिएक्शन के बारे में मत सोचो, यहां पर ना बस ये समझो कि सिल्वर मिलेगा, चांदी मिल जाएगी हमको। इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं, बोलो, सिल्वर मिरर। अब फिर से गजनी को बुलाते हैं। गजनी आया, बोला कि भैया मैं इसमें कुछ डाल के लाया हूं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या डाला था इसमें। हाँ इतना याद है कि या तो एल्डिहाइड डाला था या कीटोन डाला था, या तो एल्डिहाइड डाला था या कीटोन डाला था, लेकिन इन दोनों में से कौन सा था वो मुझे याद नहीं है। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? बोलेगा अरे बुड़बक देख, तेरे को अभी ठीक कर देता हूं। आप क्या करो, उसमें टोलेंस रिएजेंट डाल दो। टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। भैया आपकी तरफ देख रहे हैं, तुम गजनी की तरफ देख रहे हो, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मतलब रिएक्शन नहीं हुई, और रिएक्शन नहीं हुई इसका मतलब है कि उस टेस्ट ट्यूब में कौन प्रेजेंट था, कीटोन प्रेजेंट था, तभी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कीटोन के साथ में वो रिएक्शन कर नहीं पाता है। लेकिन अगर तुमने जैसे उसमें टोलेंस रिएजेंट डाला और ऐसे नीचे चांदी मिल जाती, क्या मिल जाती, चांदी। अरे होली में हम लोग वो पक्का कलर नहीं लगाते क्या, दांत पे लगा देते हैं, मुंह पे एकदम सिल्वर सिल्वर कलर का है, वही तो है। ऐसा कुछ कलर अगर मिल जाएगा नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, तो समझ जाना कि रिएक्शन हुई है, मतलब एल्डिहाइड बना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के काम आ गया कि नहीं आ गया? भाई मान लो आपका दोस्त गजनी आपके पास में आता है, बोलता है भैया मेरे पास में या तो ये है एसिटाल्डिहाइड और या फिर ये है कीटोन, लेकिन इन दोनों में से क्या है वो मुझे पता नहीं है। तो आप क्या करो, अरे बुड़बक देख, तेरे को अभी सिखा देता हूं, आप उसमें टोलेंस रिएजेंट डाल दो। अगर कुछ नहीं हुआ उसको चुपचाप लेना, बोला ले जा, भाग जा, एसीटोन है। क्यों, कैसे पता चल गया? क्योंकि कुछ नहीं हुआ टोलेंस रिएजेंट के साथ में, रिएक्शन ही नहीं हुई, मतलब कीटोन रहा होगा। और अगर सिल्वर मिरर बन जाए तो मतलब एल्डिहाइड है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो यही की यही रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट जो है वो सारे एल्डिहाइड के साथ में देता है, तो फॉर्मल्डिहाइड भी आएगा। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, है ना। बेंजल्डिहाइड के साथ में भी देता है, साथ साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कुछ ऐसे कीटोन्स जिनके बगल वाले कार्बन पे OH लगा है, तो ये वाले भी टोलेंस रिएजेंट देते हैं। ये मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना CBSE के सैंपल पेपर में एक सवाल है। कुछ कीटोन्स ऐसे होते हैं जिनके बगल वाले कार्बन पे अगर OH लगा होगा ना, तो वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे। ऑल्दो बहुत कम चांसेस है कि इस पे सवाल पूछे, लेकिन CBSE के सैंपल पेपर में दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, है ना। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो है वो भी टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। और एक तो एसिड भी होता है, फॉर्मिक एसिड, ये भी टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। ऑल्दो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बेसिक चीज को मत भूलना
कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट करने काम आता है, इसके और इसके बीच में डिफरेंशिएट करने काम आता है, लेकिन फिर जो थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ में नहीं करेगा। सेम टू सेम काम करता है फेलिंग सॉल्यूशन Cu2+, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को नहीं करेगा। तो तुम बोलोगे सर जब टोलेंस रिएजेंट टेस्ट बना लेता तो फेलिंग सॉल्यूशन क्यों बनाया, हमारी परेशानियां क्यों बढ़ाई? रीजन है टोलेंस रिएजेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, फेलिंग सॉल्यूशन नहीं कर पाता है। मतलब कि अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आप करोगे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन बेंजल्डिहाइड अगर टोलेंस रिएजेंट के साथ में करते हो तो रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, आपको देखना है CH3। क्या देखना है? CH3। C डबल बॉन्ड और CH3 अगर दिख गया या फिर COH CH3 दिख गया, मतलब समझ लेना कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। देखो इधर क्या है? CH3 है, इधर क्या है? CH3। CH3 दिखना चाहिए तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी और CHI3 का प्रेसिपिटेट बनेगा। Cl वाले केस में CHCl3 बनेगा, Br वाले केस में CHBr3 या फिर CHI3। ठीक है, अब इसमें ना वैसे सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये वाला हेलोफॉर्म टेस्ट देगा और क्या ये वाला देगा? CH3 CH2 एल्डिहाइड बना देते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसमें तो C डबल बॉन्ड O के बगल वाले में CH3 दिख रहा है, इसमें C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 नहीं, CH2 है, CH2 है, तो ये वाला हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला नहीं देगा। बस इतना सही है, इतना ही है, मतलब इतना ही है, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है। चलो अगला करते हैं, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O CH3 एंड बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH, इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हेलोफॉर्म टेस्ट। क्यों भाई? अरे क्यों? देखो C डबल बॉन्ड है, इसमें CH3 है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, इसमें नहीं होगी। बस ठीक है, अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी इस पे सवाल आएगा। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इस पे दो रिएक्शन आती हैं, एक है एल्डोल और एक है कैनिजारो। जुगाड़ बता दूं एकदम, आपने वैसे पढ़ा होगा, मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जुगाड़ एल्डिहाइड का, मतलब एल्डोल का और कीटोन का। ठीक है, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कभी भूलोगे ही नहीं। शांति से देखना, परेशान तो नहीं हो गए, शांति से देखो क्या होगा। एल्डोल और कैनिजारो, एल्डोल का बता देता हूं, HC डबल बॉन्ड O CH3 है, इसकी रिएक्शन बेस के साथ में करवाओगे। देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, HC डबल बॉन्ड O है ना, इधर वाले पार्ट को एज इट इज लिख दो, तो HC डबल बॉन्ड O लिख दिया। ये जो CH3 है इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, कितने? 2 हाइड्रोजन निकाल दियो, तो एक H बच गया, फिर डबल बॉन्ड C। अरे 2 हाइड्रोजन निकाले और उसकी जगह पर डबल बॉन्ड बना दिया एक और कार्बन के साथ में। अब ये कार्बन ने अभी तक 2 ही बॉन्ड बनाए, 2 और बनाने, 2 और बनाने, तो एक लगा दो H, एक लगा दो CH3, एक लगा दिया H, एक लगा दिया CH3, ये अपना प्रोडक्ट बन गया। और एग्जांपल बताऊं, HC डबल बॉन्ड O या फिर बेंजीन ले लो, PH ले लो, ठीक है, PHC डबल बॉन्ड O CH3, एल्डोल कंडेंसेशन करवाना। देखो कुछ मत करो, PHC डबल बॉन्ड O एज इट इज रख दो, PHC डबल बॉन्ड O एज इट इज रख दिया। अब बोलो आगे, जो CH3 है उसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, फिर डबल बॉन्ड बना देंगे। अब इस कार्बन पे क्या करना है? बोलो 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 बोलो, क्या करना है? एक PH एक CH3, एक PH एक CH3। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? देखो और एग्जांपल देता हूं, HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मैं ना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3 लिख लेता हूं। अरे एक ही तो बात है, ये बात और ये बात एक ही तो है, तो आप बेस ले लो, क्या करोगे बोलो? HC डबल बॉन्ड O एज इट इज लिख दो, HC डबल बॉन्ड O। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो H2 निकल जाएगा, तो CH3 बनेगा, फिर डबल बॉन्ड C, इधर चिपका देंगे H, इधर चिपका देंगे C2H5, इधर चिपका देंगे H, इधर चिपका देंगे CH2 CH3। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया सेल्फ एल्डोल। ये मैंने जितने भी एग्जांपल दिए थे सबके क्या कौन से थे? सेल्फ एल्डोल वाले थे। कौन से थे? सेल्फ एल्डोल वालों। अब क्रॉस एल्डोल भी देख लेते हैं भाई, क्रॉस एल्डोल, ये एग्जांपल्स देख रहे हो, यहां पर फाइनल प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। अब क्रॉस एल्डोल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। मान लो HC डबल बॉन्ड O CH3,
और HC डबल बॉन्ड O CH2CH3, इन दोनों का मिक्सर ले लिया, तब क्या करेंगे भाई, इन दोनों का मिक्सर आपने ले लिया तो आप समझो कि 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, सेल्फ एल्डोल से मिलेंगे 2 और क्रॉस एल्डोल से मिलेंगे 2। घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है, सुनो ध्यान से। सेल्फ एल्डोल में आप क्या करो, आप खाली इसका सेल्फ एल्डोल बनाओ, मतलब आप भूल जाओ कि ये प्रेजेंट है, सिर्फ इसके हिसाब से बना दो, जो पहले बनाया था सिर्फ इसके हिसाब से बनाओगे तो HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O। अच्छा भाई, जो CH3 था उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो 1 हाइड्रोजन बच गया, डबल बॉन्ड C और इधर की तरफ H, इधर की तरफ CH3। बोलो सही है क्या? अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, इसका प्रोडक्ट बनाओ सेल्फ एल्डोल सिर्फ इसके हिसाब से, तो HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O, CH2 है, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH3, डबल बॉन्ड C पे H और इधर CH2CH3, सेल्फ एल्डोल के बन गए। तो अब क्रॉस एल्डोल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सुनना ध्यान से, सुनना 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 सुनना। क्या करो, लेफ्ट वाला पार्ट इसका रख दो, लेफ्ट वाला पार्ट इसका, चलो रखते हैं, HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O, फिर CH3 था, CH3 उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 1 हाइड्रोजन बच गया, डबल बॉन्ड C। अब क्या करें, अब राइट वाली चीज इसकी चिपका दो, मतलब इसका H और इसका CH2CH3, समझ रहे हो, मिक्सर बन गया ना। अरे मिक्सर बन गया, गणेश भगवान का सर कट गया था तो हाथी का सूंड लगा दिया, सर से नीचे वाली चीजें इंसान की थी, ऊपर हाथी था, क्रॉस हो गया, लेफ्ट वाली चीज इसकी, राइट वाली इसकी। अब उल्टा कर दो, लेफ्ट वाला इसका तो HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O, CH2 है, 2 हाइड्रोजन गायब कर दो तो CH3 और डबल बॉन्ड C, और राइट वाले में इसकी चिपका दो तो इधर H और इधर CH3। बोलो यार, कर लोगे? कर लोगे। और बस बीच में जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसमें क्या करना होता है, जो डबल बॉन्ड आप लास्ट में बनाते हो, जो C डबल बॉन्ड O वाले से होता है दूर, OH चिपका दो और एक H चिपका दो बीच में। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? समझाता हूं क्या बोल रहा हूं। देखो HC डबल बॉन्ड O CH3 है, इसका मैंने एल्डोल बनाने का तरीका क्या बताया, HC डबल बॉन्ड O CH3 है, 2 हाइड्रोजन हटा दिए, 1 हाइड्रोजन बच गया, डबल बॉन्ड इस पे H इस पे CH3। लेकिन बीच में भी एक प्रोडक्ट बनता है, आपको प्रोडक्ट बनाना, क्या करो, C डबल बॉन्ड O है ना, इधर C डबल बॉन्ड C है, एक पे H चिपका दो, एक पे OH, दूर वाले पे OH चिपकाना है, तो ये H C डबल बॉन्ड O, ये CH है, डबल बॉन्ड की जगह पर सिंगल बॉन्ड कर दो, ये H CH3, एक पे चिपका दो H, इस पे चिपका दो OH, तो एल्डोल बन गया ना, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, तो एल्डोल। ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैनिजारो की। कैनिजारो 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 2 ही कंपाउंड्स दिखाते हैं, मतलब कैनिजारो वो कंपाउंड्स दिखाते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो कैनिजारो देखेंगे, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, क्या करो, क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन भी कर दो, इसका रिडक्शन भी कर दो। सो कैनिजारो इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का रिडक्शन हो जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन कर दो HC डबल बॉन्ड OH, और इसी का रिडक्शन कर दो तो CH3OH। इसको एसिड बना दो, क्योंकि सोल्ट बना दो, क्योंकि सोल्ट क्योंकि बेसिक मीडियम में कर रहे ना, तो O माइनस कर दो। अच्छा, बेंजल्डिहाइड वाली बात कर लेते हैं, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, कैनिजारो है, क्या करेंगे, वही इसका ऑक्सीडेशन भी कर दो, रिडक्शन भी कर दो, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। अब इसमें भी क्रॉस कैनिजारो हो सकती है, इसमें भी क्रॉस कैनिजारो हो सकती है। क्रॉस कैनिजारो कैसे करवाओगे, जब दोनों ले लिए, ये भी ले लिया ये भी ले लिया, तो उस केस में एक का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एक का रिडक्शन करवाएंगे। जुगाड़ बता रहा हूं, देखो भैया अपन तो जुगाड़ बताते हैं। ठीक है, जुगाड़ क्या है, जो भीड़ वाला है, कम भीड़ वाला है, उसका ऑक्सीडेशन, जो ज्यादा भीड़ वाला है उसका रिडक्शन। कम भीड़ कहां पर है, यहां पर कम भीड़ है, इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो HC डबल बॉन्ड O माइनस, और जिसमें ज्यादा भीड़ है उसका रिडक्शन, तो PH CH2OH, PH CH2OH। ये अपना कैनिजारो रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो C डबल बॉन्ड O, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग है तो NO2 लग जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। थक तो नहीं गए हो? अरे थक तो नहीं गए हो? बोलो 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 बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हॉट एल्काइन KMnO4 है, बताया था, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर PCC यूज करते हो तो कीटोन में या एल्डिहाइड में रोक देता है उसको। चलो, उसके अलावा बेंजीन पे कुछ भी जुड़ा हुआ है,
हॉट एल्कलाइन KMnO4 यूज होगा इसमें हर जगह। बेंजीन पे कुछ भी जुड़ा हुआ है तो एसिड बना देगा, कुछ भी जुड़ा हुआ है, देखो एक कार्बन है एसिड बनाया, चाहे 3 कार्बन है बनेगा एक एसिड, चाहे 5 कार्बन है चाहे 10 कार्बन है, बेंजीन पे कितने भी कार्बन की लंबी चेन लगी हुई हो एसिड ही बनेगा। बस 3 डिग्री वाला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 3 डिग्री वाला, मतलब इस पे भी CH3, इस पे भी CH3, इस पे भी CH3। इसमें अगर आप हॉट एल्कलाइन KMnO4 करोगे तो नो रिएक्शन आएगा, अदरवाइज हर केस में क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। चलो बहुत बढ़िया। C ट्रिपल बॉन्ड N बताया था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएगा। जैसे ये अमाइड की हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड बन गया। ग्रिग्नार्ड में CO2 की रिएक्शन कर दो, एक कार्बन बढ़ाना है तो CO2 यूज करेंगे यहां पर, तो कुछ नहीं करना है, CH3 MgBr है और CO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे। सुनो क्या होगा, जुगाड़ बताता हूं, कुछ चक्कर में मत पड़ो। ये CH3 है, एक कार्बन है और एक कार्बन इधर से आ जाएगा, 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। एसिड क्लोराइड है, हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर बन जाएगा। एनहाइड्राइड है, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड बन जाएगा। एस्टर है, एसिड बन जाएगा। जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड बन जाएगा। नहीं सवाल पूछेंगे इस पे। सवाल कहां पर पूछेंगे मैं आपको बताता हूं। अब सवाल जो अपना आएगा वो आएगा एसिडिक नेचर पे, ठीक है? किस पे आएगा? एसिडिक नेचर पे। एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर क्या होगा भाई? सुनना ध्यान से, सुनना। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, क्या बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं जैसे NO2, जैसे CN, तो वो क्या करते हैं? एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, और एसिडिटी बढ़ेगी मतलब pKa कम होगा, ध्यान रखना। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जैसे CH3, तो वो क्या करेंगे बोलो? वो क्या करेंगे? एसिडिटी को कम कर देंगे, और एसिडिटी को कम कर देंगे तो pKa को बढ़ा देंगे। हाँ या ना बोल यार, सही है? तो अब एग्जांपल देख लेते हैं इस पे, मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। ये वाला करते हैं अपन, रुको 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 रुको, एग्जांपल कर लेते हैं। करें एग्जांपल? देखो इधर की तरफ, ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड पे NO2 और बेंजोइक एसिड पे CH3। यही स्टैंडर्ड सवाल है इनका। मतलब इसमें कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेंगे, कभी कभी pKa का ऑर्डर पूछ लेंगे। NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो CH3 क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो अगर तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, किसका ऑर्डर पूछा है बोलो? एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो 2 सबसे ज्यादा, फिर अपना 1 और फिर अपना 3। और यहीं पर कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए pKa का ऑर्डर पूछ लेगा यार, वैसे चांसेस बहुत कम है लेकिन पूछ सकता है। pKa का ऑर्डर पूछेगा तो उल्टा कर दो, सेकंड का सबसे कम, 1 का ज्यादा, थर्ड का उससे भी ज्यादा। एक और बात बताता हूं, एक और बात, सुनोगे क्या? सुन लो यार, सुन लो। जो HCOOH है और CH3COOH है, इसमें ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें CH3 लगा हुआ है। CH3 अगर लग गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो CH3 कम एसिडिक होगा, ये वाला कम एसिडिक। इन दोनों के बीच में आता है बेंजोइक एसिड, है ना? ये बोर्ड में तो चांसेस कम है, लेकिन वैसे कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इनमें से। दिस इज एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, और इनके बीच में आता अपना बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। ठीक है यार, एक लास्ट वाली रिएक्शन और बता देता हूं, ठीक है ना? लास्ट वाली रिएक्शन जो अपनी रहती है, कौन सी? ये वाली, ठीक है? HVZ रिएक्शन। ये ऐसे लग तो ऐसा रहा है कि किसी बीमारी का नाम है HVZ, हेल-वोल्हेड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हेड-जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत कम चांसेस है लेकिन पूछ सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, हेलोजन के साथ में रिएक्शन करवानी है, रेड फॉस्फोरस, क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपना हेलोजन चिपक जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेगा, बस यहाँ पर हेलोजन चिपक जाएगा। ठीक है, बढ़िया होगा काम भाई। मैंने जितना हो सकता था मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं। अब क्या करना है आपको एक तो एनसीईआरटी में से पढ़ लेना है, ठीक है? मैं इसमें ना सैंपल पेपर भी करवाऊंगा, अभी चिंता मत करो। आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, आपको बताना है कमेंट करके कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी मेरे को बता दो। और मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें से कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, ठीक है? कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है ये,
उसके अलावा जो पीडीएफ है वो मैं इसमें डाल दूंगा, मतलब तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ जो है वो मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना यार, है ना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये पीपीटी बना रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार, अगर कर सकते हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो जरूर, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल है तो। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।